काला कौवा ने अपनी चावलों वाली दुकान खोली थी। काला कौवा नमकीन और मीठे चावल बेचने लगा। काला कौवा की दुकान बहुत ही ज़्यादा चलने लगी। काला कौवा आहिस्ता आहिस्ता अमीर होने लगा। मेरे से अच्छे चावल कोई भी नहीं बना सकता, इस वजह से जंगल के सारे परिंदे मेरी दुकान पे आते हैं। मेरी दुकान वाले चावल जो भी खाएगा बार बार आएगा। काला कौवा के पास एक नया पक्षी आता है। काला कौवा, जल्दी से मुझे एक प्लेट चावलों की दे दो। सुना है तुम्हारे चावल जो भी खाता है बार बार आता है। मुझे भी जरा चेक करवाओ अपने चावल। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जो भी मेरे चावल खाता है वो बार बार आता है। मैं भी तुम्हें अपने चावल देता हूँ। काला कौवा प्लेट में चावल डालता है और पिंकी को दे देता है। पिंकी बहुत ही मज़े मज़े से चावल खाने लगती है। खाते खाते वो बोलती है कि अरे वाह वाह, इतने स्वादिष्ट, इतने मीठे, इतने यम्मी तुम्हारे चावल है। जो भी खाता है तुम्हारे गीत गाता है। काला कौवा पिंकी की बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मगर दूसरी तरफ से लड्डू आता है, जो सा हमेशा उधार चीज़ लिया करता था। काला कौवा, मुझे बहुत ही भूख लगी है। एक प्लेट चावलों की दे दो, पैसे कल ले लेना, मुझे भूख लगी हुई है। अब तुम्हें फ्री के चावल भी चाहिए? आज मैं तुम्हें फ्री के चावल नहीं दूंगा। फिर क्या होता है, लड्डू हरकत करता है। तोते कौवे की बिरयानी चुरा के जा रहा था, मगर काला कौवा और तोता लड्डू को पकड़ के उसकी पिटाई कर देते हैं, क्योंकि लड्डू ने चोरी की थी। इसी वजह से उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो जाती है। मगर फिर क्या होता है, लड्डू अपनी जान छुड़वा के वहाँ से चला जाता है। मेरा घर है काला कौवा का। आज मैंने उससे फ्री में चावल क्या मांगती, उससे तो मुझे मार के ही भगा दिया। पता नहीं उससे किस चीज़ का भूत चढ़ा हुआ है। पहले मैंने सिर्फ उससे एक दफ़ा फ्री चावल मांगे, मगर उसने नहीं दिए। देखूंगा उसे। लड्डू अपने घर में था। रात हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, लड्डू अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर जाके देखता है, अरे अब तुम कौन हमारे नए जंगल में आई हो? पहली दफ़ा तुम्हें जंगल में देख रहा हूँ। जंगल में तुम क्या करने आई हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोरी कौवी है। मेरे पति ने मुझे घर से मार मार के निकाल दिया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। वहाँ पे मुझे जंगल वाले भी नहीं रहने देते। अच्छा, ये बात है। अभी तो तुम्हें मेरे घर जाना चाहिए। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे मेरे घर लेके जाऊंगी, तो तुम वहाँ पे बैठ के खाना सब कुछ खा लेना। लड्डू गोरी कौवी को अपने घर में ले जाता है। तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मेरा एक काम करना होगा। जाके काला कौवा के साथ झूठी मूठी शादी करो और उससे बात को लूट लेना। तुम्हारा भी गुजारा हो जाएगा और मेरा भी गुजारा हो जाएगा। मेरे पास भी पैसे। वैसे तो तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं। मैं ऐसे उससे झूठी मूठी शादी करके उसका सारा माल डंगर चोरी कर सकती हूँ। प्लान डन, मगर आधे से भी ज़्यादा हिस्सा मैं रखूँगी बस। गोरी कौवी काला कौवा की नकल में झूठी मूठी पत्नी बनने का फैसला करती है। फिर क्या होता है, अगले दिन गोरी कौवी तैयार श्यार हो के दरिया के पास चली जाती है, क्योंकि उसे पता है वहाँ पे काला कौवा आता है। वो तैयार होके खड़ी हो जाती है। उतनी देर पे वहाँ पे काला कौवा आ जाता है। अरे वाह वाह, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लड़की जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मेरा नाम काला कौवा है। आपका नाम क्या है? इतनी सुंदर लड़की मेरे जंगल में आई हो और मुझे पता भी नहीं है। मेरा नाम गोरी है और मैं यहाँ पे दरिया में बस सैर करने आई थी। मुझे यहाँ की हवाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसी वजह से यहाँ पे खड़ी हूँ।
अरे वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी पसंद और मेरी पसंद तो बिल्कुल एक जैसी है। ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है, ये गिफ्ट आप रख लें। अरे अरे काला कौवा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास ही रखें। बस मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही बैठी हूँ। क्या मतलब इसकी जरूरत नहीं है? आपको इसकी जरूरत है, आप इस गिफ्ट को रखे। क्या आप मेरे से शादी करोगी? हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुमसे शादी करूँगी। बस कल सुबह मैं तुम्हारे घर में दुल्हन बन के आऊँगी। गौरी कौवे काला कौवा को अपने जाल में फंसा देती है, फिर घर आके अपनी कैप और ज्वेलरी उतार देती है और अपना गिफ्ट गुड्डू को दिखाती है। और फिर क्या होता है? थैंक यू सो मच। अब आप भी मेरी तरह अमीर हो जाओगी। हम दोनों बुर्ज खलीफा देखने जाएंगे। आज सुनते हो, ये मैं अपने घर से तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट चावल बना के आई हूँ। क्या आपने खाने हैं? इतने स्वादिष्ट अपने हाथ से बना के लाई हूँ, ज़रूर आपको पसंद आएगी। ये देखिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल, ये आपके लिए ही चावल है। फिर क्या होता है? काला कौवा गौरी कौवे के जाल में फंस जाता है, क्योंकि ये चावल जहरीले होते हैं। काला कौवा बेहोश हो जाता है। फिर गौरी कौवे काला कौवा की बाड़ी खोल के जितना पैसा पड़ा था अपनी बोरी में डाल देती है। उसके बाद जब काला कौवा जागता है तो हाय हाय, मुझे तो गोरी कभी लूट के चली गई। अब मैं क्या करूं? काला कौवा गौरी कौवे की जाल में फंस जाता है। काला कौवा का सारा पैसा चोरी हो जाता है, मगर काला कौवा को क्या पता दूसरी तरफ गौरी कौवे और उसके साथ मिला हुआ गुड्डू दोनों रिक्शे से गिर के मर जाते हैं। सारा पैसा उनके पास जितना भी था वो भी गिर जाता है। जितना पैसा था सब पैसा गिर जाता है। गुड्डू और गौरी कौवे मर जाती है। इसी वजह से दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। सनी टोन शीशा की अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले।